बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहली 2 क्लासेस नहीं अटेंड की तो पहली 2 क्लासेस अटेंड करें ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट्स की, उन चीज़ों की समझ आए, तब आप इस क्लास के अंदर आएँ। क्योंकि इस क्लास के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, अगर आपने पहले वो नहीं पढ़ी तो आपको वो डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो आज की हमारी ये वाली क्लास होगी। ठीक है, आज हम इस क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड क्या होता है, आस्क प्राइस, बिड प्राइस पढ़ेंगे, स्वैप पढ़ेंगे, लेवरेज पढ़ेंगे, मार्जिन, इक्विटी, फॉरेक्स ट्रेडर। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सिंपल मैं आपको समझाता जाऊँगा, आपको समझ आते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने चलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आस्क प्राइस का और बिड प्राइस का। दो किस्म की प्राइस होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप किसी भी करेंसी पेयर को देखते हो, वहाँ पर उसकी प्राइस इस तरह से लिखी हुई होती है, दो प्राइसेस लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये जो दो प्राइसेस लिखी हुई होती हैं, इसका क्या मतलब होता है? एक होती है बाय प्राइस, एक होती है सेल प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इस करेंसी को ख़रीदना है, ठीक है, अगर आपने इस करेंसी को ख़रीदना है तो यहाँ पर आपको ये वाली करेंसी इस कीमत पे मिलेगी अगर आपने ख़रीदना है। ठीक है, और अगर आपने इस करेंसी को बेचना है तो आपको इस प्राइस पे मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर ख़रीदना है इस करेंसी पेयर को तो ये वाली प्राइस आपको पे करना पड़ेगी, ये वाली, और अगर आपने बेचना है इस करेंसी पेयर को तो ये वाली प्राइस पे करना पड़ेगी। ये दो प्राइसेस होती हैं। अब ये जो बेचने वाली प्राइस है इसको कहते हैं बिड प्राइस, और जो ख़रीदने वाली प्राइस है इसको कहते हैं आस्क प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आस्क प्राइस और बिड प्राइस में फ़र्क क्यों होता है, ख़रीदने वाली और बेचने वाली प्राइस में फ़र्क क्यों होता है। ये जो फ़र्क होता है ये ब्रोकर की तरफ से होता है। ठीक है, ये जो ब्रोकर होता है, अब कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपने ये जो डॉलर की एक्सचेंज होती है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 हो, ठीक है, और आपने उसको एक्सचेंज करवाना हो, आपने PKR में करवाना हो, तो वो आप जाकर जहाँ पर सेल करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनेंस पे आप सेल करते हो यहाँ पर, या फिज़िकल किसी एक्सचेंज के ऊपर आप चले जाते हो, वहाँ पर आप सेल करते हो, तो आप उनको कहते हो कि मेरे पास $100 है और मैंने PKR में कन्वर्ट करवाना है। तो वो आपको बताते हैं कि अगर आपने $100 बेचने हैं तो हम आपसे $280 का $1 लेंगे। ठीक है, $280 का। इसी तरह आप $280 का $1 देकर चले जाते हो, 28,000 के अंदर आप वो $100 जो है ना बेच देते हो। सेम टाइम एक और बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे $100 ख़रीदने हैं। ठीक है, इस बंदे को वो बताते हैं एक्सचेंज वाले कि हम आपसे मतलब उसे $100 ख़रीदने हैं, तो वो कहता है कि एक्सचेंज वाले कहेंगे कि हम आपको $1 $282 का देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर $2 का फ़र्क है। ठीक है, अब ये फ़र्क क्यों है? बेसिकली अगर समझा जाए तो एक्सचेंज वाले क्या कर रहे हैं कि आपसे $280 का डॉलर ख़रीद कर उस बंदे को $282 का डॉलर बेच रहे हैं। हर डॉलर में से $2 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, $2 का हर डॉलर में से प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि $100 में $2,000 का उन लोगों ने $200 का उन लोगों ने प्रॉफिट कर जाना है इस सिस्टम के अंदर। तो इसको कहते हैं प्राइस का फ़र्क। आस्क प्राइस और होती है, आस्क प्राइस हमारे पास और होती है और बिड प्राइस हमारे पास और होती है। ये होती है बिड प्राइस, ये होती है आस्क प्राइस। इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, और ये जो दरमियान में फ़र्क होता है, जैसे ये 80 है, एक मिनट, जैसे ये देखें यहाँ पर फ़र्क है हमारे पास। अगर वो कह रहा है कि अगर आपने बेचना है ना तो हम आपको मतलब हम आपसे ₹65 का लेंगे। ठीक है, और अगर आपने ख़रीदना है तो हम आपको ₹66 का देंगे। 1 पॉइंट का फ़र्क है। अभी जो 1 पॉइंट का फ़र्क है ये है कमीशन, ब्रोकर का कमीशन। ब्रोकर ख़ुद अपने पास रखता है। ब्रोकर क्या होता है? एक ऐप होती है, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा।
ठीक है। तो ये था आस्क प्राइस और बिड प्राइस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेंगे। जो सेल प्राइस होती है उसको बिड प्राइस कहते हैं और आस्क प्राइस वो होती है जिस प्राइस के ऊपर हम बाय करते हैं, जिसके ऊपर हम मतलब उनसे ख़रीदते हैं। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है और ये आता है कि आपके पास करेंसी पेयर होता है कोई भी, जैसे यूरो यूएसडी है, उसकी ये वाली प्राइस होती है, एक ये वाली प्राइस होती है, एक ये वाली होती है। ये होती है बाय की, ठीक है, आस्क प्राइस जिसको हम कहते हैं। ये होती है सेल की, इसको हम बिड प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब इसके दरमियान जो फ़र्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखें यहाँ पर। ये आपको कह रहे हैं कि हम आपको, अगर आपने ख़रीदना है तो 51 का देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 51 का हम देंगे, और अगर आपने बेचना है तो 53 का हम आपसे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है 1 और 3 में, कितने पॉइंट का फ़र्क आ रहा है, 2 पॉइंट्स का। इसको क्या कहते हैं, आपको पढ़ाया था मैंने, 2 पिप्स का। ये जो 2 पिप्स हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड। और ये जो यानी कि उस जो कमीशन उस बंदे ने रखना है, उस ब्रोकर ने रखना है, उस दुकानदार ने रखना है, उस चीज़ को फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स की ज़बान के अंदर हम कहेंगे स्प्रेड, कि भाई वो अपना स्प्रेड चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया के अंदर, आप जब फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, आपके ब्रोकर के ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि आपको एक ऐप के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो ऐप मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेड चार्ज करती है। अगर ऐप अच्छी है तो वो कम स्प्रेड आपसे लेगी। ठीक है, और अगर ऐप नहीं अच्छी तो वो ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करती है। तो इंशाल्लाह ताला ब्रोकर को कैसे सिलेक्ट करना है, ऐप को कैसे सिलेक्ट करना है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा सिलेक्ट करना। तो आपने उसी ऐप को सिलेक्ट करना है जो आपसे कम कमीशन ले, जो आपको स्प्रेड ज़्यादा ना लगाए, स्प्रेड कम लगाए। ठीक है, तो स्प्रेड आपने कम रखेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब आपके पैसे नहीं कटेंगे, कमीशन कम कटेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं आपको ब्रोकर के बारे में जब बताऊंगा ये चीज़ भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको स्प्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्प्रेड हमारे पास क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी चीज़ को इन लोगों ने यहाँ पर मज़ीद जो है वो वाज़ह किया हुआ है। यहाँ पर देखें हमारे पास GBP USD एक पेयर है। ठीक है, इसकी प्राइस, बिड प्राइस ये वाली है और आस्क प्राइस ये वाली है, यानी कि अगर हमने सेल करना है तो इस प्राइस पे करना है। सॉरी, एक मिनट यार, अगर हमने सेल करना है ना, इस प्राइस, इसको सेल अगर हमने करना है ना, S फॉर सेल और B फॉर बाय, अगर हमने बाय करना है तो इस प्राइस पे करना है, सेल करना है तो इस प्राइस पे करना है। अब यहाँ पर फ़र्क कितने हैं, ठीक है, कितने पिप्स का फ़र्क है। यहाँ पर देखें उसकी 49 है और यहाँ पर 52 है। तीन पॉइंट का फ़र्क है, 3 पिप्स का फ़र्क है। ये जो 3 पिप्स का फ़र्क है ना, इसको क्या कहते हैं, हम आपको पहले बताया मैंने, इसको कहते हैं स्प्रेड। वो ब्रोकर अपना स्प्रेड रख रहा है, कमीशन रख रहा है। तो ये सेम हमारे पास जो ट्रेडिंग होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो ट्रेड करते हो, स्प्रेड और कमीशन। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहली क्लास में भी शायद मैंने बताया था स्वैप के बारे में। स्वैप इस्लाम में हराम होता है, लेकिन हमने पढ़ना है कि ये स्वैप होता क्या है। ठीक है, अब ये स्वैप क्या होता है। स्वैप बेसिकली यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, स्वैप करेंसी और स्वैप इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन विच द टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज वन करेंसी एट द फ्यूचर डेट। अब ये स्वैप क्या होता है। स्वैप होता है कि अगर आपकी ट्रेड चल रही है और आपकी ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आपको ब्रोकर की तरफ इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है ब्रोकर की तरफ। आपका ये जो प्रॉफिट है आपका, इसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज ब्रोकर की तरफ से ऐड हो जाती हैं। ये जो कमीशन ऐड होता है इसको कहते हैं स्वैप। अगर आपने स्वैप वाला अकाउंट बनाया हुआ है तो प्रॉफिट में अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो आपको स्वैप मिलेगा स्वैप। ठीक है, और अगर आपकी ट्रेड लॉस के अंदर जा रही है, ठीक है, आपकी ट्रेड अगर लॉस के अंदर जा रही है तो आपका ये जो स्वैप है ये कट जाएगा आपके अकाउंट से, यानी कि कमीशन कट जाएगा। तो इसको कहते हैं स्वैप।
और ये इस्लाम में हराम समझा जाता है क्योंकि ये इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है, और इंटरेस्ट होता है सूद, और सूद इस्लाम में हराम है। स्वैप इस चीज़ को कहते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। और स्वैप वाला हमने अकाउंट ही नहीं बनाना और ना ही हमने स्वैप को यूज़ करना है। सही हो गया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आनी चाहिए इस चीज़ की कि क्या ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी देखें, ये हमारे पास यूज़ हो रहा है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। लेवरेज क्या होती है आप सुनेंगे, लेवरेज, ठीक है, ये भी ब्रोकर आपको देता है, ठीक है। अब ये लेवरेज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लेवरेज बेसिकली हमारे पास होती है किसी भी करेंसी की, ब्रोकर की जो रकम हमें ब्रोकर देता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आएगी। देखें आप, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर सकते हो $1,00,000 से, ठीक है। $1,00,000 से कम आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब आप कह रहे होगे कि भाई आप ये क्या कह रहे हो, $1,00,000, हमारे पास तो $1,00,000 है ही नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो $1,00,000 से कम में भी कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो फिर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी। तो इस चीज़ का आंसर ये है कि आपको $1,00,000 चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट $1,00,000 नहीं चाहिए। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ भाई, मैं आपको समझाता हूँ। $1,00,000 से कम की ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं लगती। ये मैं 1,00,000 कह रहा हूँ, ये 50,000 भी हो सकता है। अमाउंट का मुझे फ़िक्स पता नहीं है, लेकिन अमाउंट बड़ी है, बड़ी अमाउंट से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब हमारे पास बड़ी अमाउंट है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें। हम जिस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन आता है लेवरेज का, हम लेवरेज सेलेक्ट करते हैं। लेवरेज सेलेक्ट करने से क्या होता है, लेवरेज सेलेक्ट करने से ये होता है कि आपने जो डॉलर डिपॉजिट किए हैं, फॉर एग्जांपल $10 डिपॉजिट किए हैं, और लेवरेज यहाँ पर 1.2 की सिलेक्ट कर ली, यानी कि ये जो आपकी अमाउंट है $10 है, ये जो इनको ये 2 गुना कर देगा। ये जो $10 हैं, एक मिनट, ये जो $10 हैं आपको मिल रहे, इसको 2 गुना कर देगा अगर आपने 1.2 की लेवरेज लगी। और आप जो मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे, कितने डॉलर की ट्रेड करोगे, $20 की, क्योंकि $10 का 2 गुना $20 है। यानी कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड $20 की कर रही होगी। जो प्रॉफिट आएगा वो भी $20 के हिसाब से आएगा, जो लॉस होगा वो भी $20 के हिसाब से होगा, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि यार ये ब्रोकर इतना मेहरबान क्यों हमारे ऊपर हो गया, ये जो ऐप है ये हमें उठा कर $10 फ्री में क्यों दे रहा है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप लेवरेज सेलेक्ट करते हो। आपने लेवरेज सेलेक्ट कर लिया। लेवरेज कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हो आपको आगे मैं दिखाता हूँ। लेवरेज रेट्स, ठीक है, बहुत सारे रेट्स हैं। आपने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल 1.2 का 2 गुना। अब आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, ब्रोकर ने क्या करना है, उस इन्वेस्टमेंट का डबल कर देना है। जो $10 थे ना, उसने उसको $20 कर देना है, $10 खुद से ऐड करने हैं। अब समझिएगा कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है। जब आप ट्रेड करोगे ना $20 के ऊपर से, $20 है, ज़ाहिर बात है प्रॉफिट आएगा तो ज़्यादा आएगा, 10 हिसाब से कम आएगा। जितना गुड़ उतना मीठा, जैसा सुना हुआ है, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट। $20 के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट आता है $2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही $2 आपको प्रॉफिट आएगा, ब्रोकर क्या करेगा, आपके हो जाएंगे $22 अकाउंट के अंदर, ठीक है, $22 हो जाएंगे। ब्रोकर क्या करेगा कि अपने $10 भी वापस ले लेगा आपसे, ठीक है, और आपका ये जो प्रॉफिट आया था $2, उसमें से 50% खुद ले लेगा, वो बनेगा $1। यानी कि $1 आपसे वापस ले लेगा। ब्रोकर क्या करेगा, 22 में से $11 जो हैं वो वापस ले लेगा, $11। और आपके अकाउंट में कितने बच जाएंगे, $11, ठीक है, $11 आपके अकाउंट में बच जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा ऐसे हुआ कि ब्रोकर ने क्या किया कि पहले तो $10 आपको उधार दे दिए। जब आपने ट्रेड किया, $2 का आपने प्रॉफिट बना लिया, उसने वो वाले $10 अपने भी वापस ले लिए, साथ आपसे प्रॉफिट से भी $1 ले लिया। इससे ब्रोकर भी कमा गया और आपने भी प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, क्योंकि $10 के हिसाब से आपका
$1 ही आपको प्रॉफिट आना था, आपको तो अपना प्रॉफिट पूरा ही आया है, साथ ब्रोकर ने भी कमा लिया यहाँ से। तो ब्रोकर बहुत तरीक़ों से कमाते हैं, ब्रोकर लेवरेज देकर आपको कमाते हैं यहाँ पर। लेवरेज हमारे लिए फ़ायदा मंद भी है और नुकसानदेह भी है, क्योंकि अगर हमने बड़ी लेवरेज रखी हुई है, प्रॉफिट लॉस ज़्यादा होगा तो हमारा अकाउंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो हमारा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवरेज है। और लेवरेज कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ, आपने सेलेक्ट कौन सी करनी है वो आपको बताता हूँ, मुद्दे की बात बताता हूँ आपको। तो लेवरेज हमारे पास ना बेसिकली ये वाली होती हैं। ठीक है, ये आपको ब्रोकर जो है ना वो लेवरेज देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.1 का मतलब है कि जितनी आपके पास अमाउंट है ना रिक्वायर्ड मार्जिन, ये अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर इस टेबल में आपको समझाता हूँ कि इस टेबल में ना आपको $1,00,000 पे ट्रेड करनी है। ठीक है, यानी कि ट्रेड आपने सिर्फ $1,00,000 की ही करनी है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कौन सी लेवरेज पे। अगर आपने अकाउंट बनाते वक्त 1.1 की लेवरेज सेलेक्ट की थी तो आपको $1,00,000 ही ओरिजिनल चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी $1,00,000 करोगे तो $1,00,000 पे ट्रेड होगी, यानी कि कोई लेवरेज नहीं है, कोई डबल उसने नहीं किया। लेकिन अगर आप 2.1 की कर लेते हो, यानी कि 2 गुना कर देगा, ये आपकी डबल कर देगा अमाउंट को। तो आप 50 लाख डॉलर इन्वेस्ट करोगे, $50,000 आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे और $1,00,000 की आप ट्रेड करोगी। ठीक है, $1,00,000 की ट्रेड के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट होगा, ब्रोकर क्या करेगा, अपने $50,000 भी वापस ले लेगा और आपका जो ऊपर प्रॉफिट है उसमें से भी हिस्सा ले लेगा। इसी तरह अगर आपने 50 की लेवरेज सेलेक्ट की हुई है, ये 10.1 की भी होती है, 20.1 की भी होती है, 30.1 की भी होती है, 50.1 की भी यहाँ पर है। 50.1 की है तो इसका मतलब है कि अगर आपने $1,00,000 की ट्रेड करनी है तो आपको $2,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रियल में। अगर आपने $100 की लेवरेज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, सॉरी 100.1 अगर आपने लेवरेज सेलेक्ट की हुई है तो आपने अगर $1,00,000 की ट्रेड लगानी है तो आपको $1,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने $200 की लेवरेज सेलेक्ट की हुई है तो आपको $500 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब आप $1,00,000 से ट्रेड कर पाओगे। इसी तरह अगर आपने 400 की लेवरेज सेलेक्ट की हुई है तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, $250 आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये लेवरेज यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। लेवरेज आपकी मैं आपको बताता चलूँ तो लेवरेज आपकी 1,000 की भी होती है और 1,200 की भी होती है। तो उस हिसाब से आप $10 का भी अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, आप $10 का भी मिनिमम अकाउंट बना सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर मिनिमम 250 है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो है लेवरेज भी आपके पास मैक्सिमम जो है 400 की है। इसी तरह जितनी लेवरेज लोगे उतनी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आपके पास इस हिसाब से आप अपनी लेवरेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये इस हिसाब से आपके पास अगर $250 इन्वेस्ट आपने करने हैं तो आपको 400 की लेवरेज रखनी है। अगर आपने $500 का अकाउंट बनाना है तो 200 की लेवरेज रखनी है। $1,000 का अकाउंट बनाना है तो 100 की लेवरेज रखनी है। $2,000 का अकाउंट बनाना है तो 50 की लेवरेज रखनी है। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास $250 का अकाउंट हो और आप चाहते हो कि मैं 400 से भी ज़्यादा की लेवरेज रखता हूँ, रखनी है मैंने, तो रख तो सकते हो आप, लेकिन उसमें आपको रिस्क होगा। ठीक है, रिस्क आपका आएगा, वहाँ पे आपको रिस्क होगा। तो ये चीज़ थी हमारे पास लेवरेज की। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा आज की इस क्लास का। लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं ज़रा, सॉरी, लास्ट टॉपिक था हमारा फॉरेक्स ट्रेडर। कितनी किस्म के फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडर होते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर 3 किस्म के ट्रेडर होते हैं। ठीक है, एक होता है स्कैल्पर। स्कैल्पिंग में शायद आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, स्कैल्पर इस्लाम में हराम है, अगर आप बगैर सीखे करते हो स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। ये स्कैल्पर होते हैं। एक होते हैं इंट्राडे, एक होते हैं स्विंग ट्रेडर। 3 किस्म के ट्रेडर आपके पास मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये 3 किस्म के कैसे क्या ट्रेडर होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो 3 किस्म के ट्रेडर हैं ना, जो स्कैल्पर होता है आपका, ये क्या करता है कि जनाब ये सुबह बैठता है लैपटॉप के सामने, ठीक है, और शाम तक लैपटॉप के सामने बैठता है 24 घंटे। ठीक है, और 24 घंटे सिस्टम पे बैठकर ट्रेडिंग करता है, जहाँ पे एंट्री मिले ले लेता है,
$2-3 निकाल कर एग्ज़िट हो जाते हैं, ठीक है, स्कैल्पर, यानी कि तुक्के ज़्यादातर ये लगाता है, ठीक है। और इसमें लॉस भी इसको बड़े होते हैं, प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, लेकिन अगर समझा हुआ हो तो स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये है कि आपको 24 घंटे टिक कर बैठना होता है लैपटॉप के सामने, ट्रेड करना होता है। जहाँ पर एंट्री मिलते फ़ौरन ले लेते हो आप, अगर आप स्कैल्पर हो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे हो, अच्छा स्कैल्पर का थोड़ा सा और बता दूं, स्कैल्पर की जो ट्रेड होती है 5 मिनट के अंदर एक ट्रेड क्लोज होती है, या 1 मिनट के अंदर एक ट्रेड ये पूरी कर देता है, या फिर 3 मिनट के अंदर इसकी एक ट्रेड पूरी हो जाती है, या फिर 10 मिनट के अंदर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की ये एक ट्रेड कर लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। ये जो स्कैल्पर होता है। अब ये जो इंट्राडे है ये क्या करता है, इंट्राडे आपका क्या करता है कि ये इसको 24 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है लैपटॉप के अंदर। ये क्या करता है कि जब एक अच्छी सी एंट्री मिलती है, अच्छी ट्रेड इसको नज़र आती है, ये वो वाली ट्रेड करता है, और एक ट्रेड के अंदर ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, ठीक है। और वो कैसे, मतलब इसका ये टाइम फ्रेम कौन कौन से यूज़ करता है, कितने घंटे की इसकी ट्रेड होती है। इसकी ज़्यादातर ट्रेड 5-6 घंटे चलती है, ठीक है। टाइम फ्रेम जो यूज़ करता है, टाइम फ्रेम क्या होता है ये आपको समझ नहीं आएगी, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इंट्राडे के बारे में आपको मैंने बताया कि इंट्राडे क्या करता है कि इसकी जो है ना हमारे पास इंट्राडे में, इसमें आप क्या करते हो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। अच्छा स्कैल्पर के पास कोई फ़िक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप $10 से भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे में अमाउंट भी फ़िक्स नहीं है, मिनिमम भी आप कर सकते हो इंट्राडे में, ट्रेडिंग के अंदर $10 से भी आप इंट्राडे की ट्रेड कर सकते हो, यानी कि एक दिन में आप ट्रेड करो, एक दिन में अपना प्रॉफिट निकालो और एग्ज़िट हो जाओ, सिर्फ एक दिन की ट्रेड करो, होता है इंट्राडे, डे ट्रेडर इसको कहते हैं। तीसरे नंबर पे होता है स्विंग ट्रेडर। ये जो स्विंग ट्रेडर होता है ना, ये बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लोग महीनों, सालों, हफ्तों की ट्रेड करते हैं। इनकी एक ट्रेड पूरे 1 साल भी चलती रहती है, पूरे 1 महीने भी चलती रहती है, पूरे 1 हफ्ते भी चलती रहती है। जहाँ पर स्कैल्पर 1 मिनट 2 मिनट में ट्रेड कर रहे थे और इंट्राडे वाले एक दिन के अंदर ट्रेड कर रहे थे, ये हफ्तों और सालों के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इसमें आप $10 से नहीं ट्रेड कर सकते, इसमें आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चाहिए $50,000। $50,000 अगर आपके पास हैं तो आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, और इनका जो प्रॉफिट होता है वो भी 50-50, $60-60 हज़ार डॉलर का होता है एक एक ट्रेड से। स्विंग ट्रेडर इतने बड़े ट्रेडर होते हैं, इनको मार्केट में बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये जस्ट अपनी एनालिसिस करते हैं और ट्रेड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसने 1 महीने की ट्रेड लगाई है, पूरा 1 महीना इंजॉय करेगा, ठीक है, और 1 महीना पूरा प्रॉफिट गेन करता रहेगा स्विंग ट्रेडर जो है। लेकिन इसके पास इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा है। अगर हमारे पास, अब आप कह रहे होगे कि हमने कौन सा ट्रेडर बनना है भाई, तो स्कैल्पर तो आप ना बनो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप लॉस करोगे, एक्सपीरियंस नहीं है, स्कैल्पिंग भी नहीं करनी। यहाँ पर मैंने देखा है पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं कि पहले मतलब दिन सीखा बाय सेल कैसे करना है और जाकर शुरू हो जाते हैं स्कैल्पिंग करना, और सारा लॉस कर देते हैं, अकाउंट वॉश कर देते हैं स्कैल्पिंग में। आपके साथ काफ़ी सारे लोगों में हुआ होगा आपके साथ भी। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे वाली बेस्ट ऑप्शन है। मैं खुद भी इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास $50,000 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, $50,000 नहीं है, और स्कैल्पिंग मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मेरे लिए बेस्ट इंट्राडे है। एक दिन में अपने ट्रेड करता हूँ, एक दिन 2 दिन जस्ट, और अपना प्रॉफिट निकाल के एग्ज़िट हो जाता हूँ सुकून से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करनी है अब हमने। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि स्वैप कहाँ पे हो रहा होता है, स्प्रेड कहाँ पे है, आस्क प्राइस कहाँ पे है, बिट प्राइस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जी, तो हम अपनी प्रैक्टिस क्लास में आते हैं। आज की क्लास में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी, अभी हम ये रियल मार्केट के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ पे वो यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम आस्क प्राइस और बिड प्राइस का हमने पढ़ा था। अभी ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो करेंसी पेयर है, ठीक है। अभी यहाँ पर इस करेंसी पेयर की 2 प्राइसेस आपको शो हो रही होंगी। एक आपको ये वाली प्राइस शो हो रही होगी, ठीक है, सॉरी, एक ये वाली प्राइस शो हो रही होगी और एक आपको ये वाली प्राइस शो हो रही होगी। अब इसमें हमारे पास
जो फर्स्ट वाली है ये हमारे पास बिड प्राइस है, ठीक है, बाय प्राइस है, और ये वाली सेल प्राइस है, आस्क प्राइस है। अब इसका डिफरेंस देखें, यहाँ पर देखें कि आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि ब्रोकर आपने बेचनी है इस करेंसी को, अगर आपने सेल करना है तो यहाँ पर ज़ीरो में ऊपर है, यानी कि 2 में लेगा। और अगर आपने इसको ख़रीदना है तो इधर 2 है लेकिन ऊपर 6 है, 6 पॉइंट ऊपर आपसे लेगा। तो ये 6 का जो है ना यहाँ पर स्प्रेड रख रहा है। यहाँ पर देखें 6 लिखा हुआ है, स्प्रेड यहाँ पर समझा दूँ, यहाँ पर स्प्रेड लिखा होता है, ये 6 का स्प्रेड आपसे लेगा। स्प्रेड चेंज होता रहता है, ये आस्क प्राइस बिड प्राइस भी चेंज होती रहती है मूवमेंट के साथ साथ, जैसे प्राइस मूव करती है। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वैप के बारे में। स्वैप हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा अकाउंट है ना, डेली ट्रेड का जो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। अभी यहाँ पर देखें मतलब प्रॉफिट मेरा लिखा होगा, डिपॉजिट लिखा होगा कितना मैंने डिपॉजिट की है, और स्वैप यहाँ पर लिखा होगा। अभी मेरा अकाउंट स्वैप फ्री है तो मेरा 0 ही रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हमेशा 0 ही रहता है, क्योंकि आज तक ना मैंने कभी स्वैप को इन्वॉल्व किया है, ना मैंने ट्रेड में स्वैप को लाने दिया है, ठीक है, क्योंकि हम एक इस्लामिक ट्रेड करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि स्कैल्पिंग की और इंट्राडे की, स्विंग की। तो यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको नहीं बता सकता, जस्ट मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इंट्राडे की ट्रेड थी मेरी। मैंने 130 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है अभी, और 1 आवर का इसको कर लेता हूँ। ये टाइम फ्रेम क्या होता है नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी इस जगह पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड ली थी। अभी मार्केट ने यहाँ से ऊपर मूव किया है, फिर नीचे आई है, अभी फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, और मार्केट ने ऑलमोस्ट इस जगह तक जाना है, ठीक है। अब मेरी थी इंट्राडे की ट्रेड। ये जो कैंडल बंद रही है ना, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर एक कैंडल बंद रही है। ऊपर हमने अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है ना, 1 घंटे के अंदर एक कैंडल बंद रही है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ तक जाने में सुबह तक मतलब चली जाएगी। अभी 12 बजे हैं रात के, और सुबह तक ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच जाएगी ट्रेड। तो सुबह तक ऑलमोस्ट मुझे प्रॉफिट दे जाएगी, और मेरा टारगेट भी इस जगह तक के है, यहाँ पे $4 ऑलमोस्ट मेरे हो जाएंगे। तो ये एक इंट्राडे ट्रेड थी, यानी कि एक दिन के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे में मेरी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ हो रही है, और यहाँ पे मुझे $4 से $5 का जो है ना वो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और बगैर किसी रिस्क लिए। अगर यहाँ पर मेरा लॉस भी होने लगता है, ट्रेड नीचे भी आ जाती है मार्केट, बाय की ट्रेड ली हुई अगर नीचे मार्केट आती है लॉस होगा, लेकिन यहाँ तक मैंने ऐसा लगाया हो यानी कि इस जगह तक मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये $1.5 का मुझे लॉस होगा अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी $1 पे प्रॉफिट पे जा रही है, और इंशाल्लाह ताला ये ट्रेड जो है ना मुझे $4 से $5 निकाल के दे देगी। तो ये थी सिंपल इंट्राडे। लेकिन अगर मैं स्कैल्पिंग करूँ तो मैं 24 घंटे यहाँ पर बैठूँगा, यहाँ पर मैं छोटी छोटी जगहों पे कर रहा हूँगा, इस जगह पर एंट्री ले लूँगा, इतनी सी निकाल कर एग्ज़िट हो जाऊँगा, इतनी से मार्केट में मूवमेंट देख कर ना एग्ज़िट हो जाऊँगा। यहाँ पर एंट्री लूँगा सेल की, इस जगह तक जैसे ही मार्केट आएगी ये वाला जो प्रॉफिट है ये बुक कर लूँगा। उसके बाद ये जो यहाँ पर एंट्री लूँगा, इस जगह तक जैसे ही मार्केट आएगी इतना सा ले लूँगा प्रॉफिट। तो ये स्कैल्पिंग होती है, छोटी छोटी ट्रेड करना, ठीक है, लेकिन ये कोई ख़ास मज़ा नहीं है इसमें। इंट्राडे में आप इजीली सुकून से आप ट्रेड करते हो। अब मैंने ट्रेड लगाई हुई है, आज ये मैंने सुबह 9 बजे ट्रेड ली थी, ठीक है, यहाँ पे अभी ये सारा मूव किया मार्केट ने, अभी ऊपर जाना है। टेंशन फ्री हूँ मैं, बिल्कुल सुकून से जो मर्ज़ी काम करूँ, मुझे मोबाइल पे के सामने नहीं बैठना पड़ना, प्रॉफिट मेरा चल रहा है अभी, सिंपल ट्रेडिंग है, ठीक है। ये इंट्राडे है, इंट्राडे की ये ख़ास बात थी। आई होप आपको आज की क्लास की बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो नेक्स्ट क्लास भी देखें, हमारी 4th क्लास होगी। तो इंशाल्लाह ताला अभी 4th क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।